रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, उम्मीद है आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसे। पढ़ाई में और बच्चों को लर्निंग में जिस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। और इस चेंजिंग को कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे घर पे नहीं बताते हैं या फिर वर्ड्स चेंज कर देते हैं, वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते जैसे स्कूल में उनको बताया गया है। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप समझ पाएँ। और इस चीज़ को बच्चों से ना पूछ के आपको रिक्वेस्ट है, आप डायरेक्ट मेरे पास कॉल कर लिया करें जब भी कोई चीज़ समझ में ना आए। क्योंकि जब मीडिएटर बीच में बच्चे बन जाते हैं तो कुछ वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। अभी क्या हुआ है, ये पेपर्स हम दे रहे हैं, बच्चों को टेस्ट दे रहे हैं, ये सभी को मिला हुआ है। हर तरह के पेरेंट्स होते हैं। मैं सबसे सरल तरीके से बस एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। अब तक जो पढ़ाई चल रही थी वो इस तरह से थी कि उदाहरण के लिए आप मान लें कि हमने बच्चों को दे दिया कि आपको डेज ऑफ वीक नेम याद करने हैं, सप्ताह के दिनों के नाम याद करने हैं, और बच्चा याद करके लेके आता। लेकिन कुछ बच्चे नहीं करके लेके आते, तो उस पैटर्न को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया बच्चों के हिसाब से, ताकि बच्चा याद कर सके। वो चेंज कैसे किया है, उदाहरण है, ऐसा नहीं कि डेज ऑफ वीक नाम याद करना है। उदाहरण है कि अब हमने उनको बता दिया कि आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे केवल इतना लर्न करके लेके आना है, और इसके लिए आपके पास टाइम है। अब बच्चा इसे बहाने नहीं लगा सकता कि हमें काम बताया नहीं गया था या हम अपसेंट थे। तो उसी तरह से ये एक कॉपी है, ये टेस्ट बना दिया, जैसे 4 चैप्टरों को 5 चैप्टरों को टेस्ट बना के और बच्चे को दे दिया इसको 3 दिन पहले। और ये ध्यान रखना है कि ये केवल एक पैटर्न है, कॉपी नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है। जैसे ग्रामर है तो कंप्लीट चेंज होकर आएगा, मैथ है कंप्लीट चेंज होकर आएगा। तो ये एक पैटर्न है कि इस तरह से बच्चे को दे दिया 3 दिन पहले। अब 3 दिन पहले कॉपी मिल गई, अब उसको बोला कि ये टेस्ट होना है, क्वेश्चन आंसर वो याद करने, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेम होते हैं। अब तक बोर्ड पे बता दिया बच्चों करके लेकर आना है, लेकिन इससे क्या होता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव आ गया और बात क्लियर भी हो गई कि मेरे हाथ में कॉपी दे दी, अब मुझे लर्न करना है, ऑप्शन टाइप लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। तो इसमें किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा। बच्चे को आज कॉपी दे दी, बीच में लर्न करने के लिए 3 दिन का टाइम भी मिल गया। लेकिन खासकर बड़े बच्चे वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को पूरी बात नहीं बताते हैं और घुमा फिरा के बताते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में, कि टीचर की तारीफ कभी वो बच्चा कभी नहीं करेगा जो उनके ऊपर प्रेशर डालेगा या पढ़ाई के लिए उनको थोड़ा सा फोर्स करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई बात हो ना, आप डायरेक्ट कॉल कर लिया करें, आप पूछ लिया करें कि बच्चे हमारे इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। अब लगभग 2-3 दिन से मैं लगातार पेरेंट्स के पास कॉल कर रहा हूँ, उनको बताता हूँ कि 3 दिन पहले कॉपी दे दी है और फिर भी बच्चा याद करके नहीं लेके आ रहा है, इसका कारण क्या है। तो बोलते हैं जी हमें तो बताया नहीं है, हमारे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, हमें तो बच्चे ये और बता देते हैं कि एग्ज़ाम चल रहे हैं या टेस्ट चल रहे हैं, जबकि टेस्ट नहीं है, ये एक तरह से होमवर्क ही है। जैसा होमवर्क अब तक बच्चों को दे देते वही है सेम, बस बच्चों के अकॉर्डिंग दे दिया है। इससे बच्चे क्लियर हो जाएंगे और 2-3 टेस्ट करने के बाद तो उनको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि किस तरह से करना है। हमने अब तक जैसे काम करा रहे थे वो भी ठीक था, लेकिन इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाती है बात, और ना ही बच्चा लापरवाही कर सकता है। जहाँ पे भी लापरवाही करेगा तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों पकड़ लेंगे। पेरेंट्स तो ये पूछ सकते हैं ना, भाई नंबर कम क्यों आए हैं, टीचरों ने पहले दे दिया, आपको चैप्टर क्लियर कर दिया, कॉपी आपके हाथ में दे दी, 3 दिन का आपको टाइम दे दिया, और उसके बाद ये आपने काम नहीं किया है पूरा, तब तो इसमें कोई डाउट वाली बात रह नहीं जाती है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, 2-3 बातों को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, याद रखें। पहला, इस तरह की कॉपी बच्चों को देते हैं उसमें 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है, बड़ी क्लास को कम टाइम मिलता है, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों को ज़्यादा टाइम मिलेगा। कोई भी डिस्कस करने वाली बात हो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें। बच्चों को जो भी बात बताएं उन्हें कंफर्म जरूर कर लें स्कूल से, हमारे बच्चा ऐसा बता रहा है कि ऐसा ही है क्या, और इसके अलावा कोई और बात भी होगी तो आपके साथ में साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।